आजकल ना सोशल मीडिया पे और ईद के दिनों में एक हंगामा बरपा है, शोर बरपा है लाहौर में बंद रोड नियाजी अड्डा। नियाजी अड्डा जो कि आज से तकरीबन 30 साल पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था, बकर मंडी थी या यहाँ पे कूड़े के ढेर पड़े होते थे। अल्हम्दुलिल्लाह 97-96 में उन लोगों ने मेहनत की, एक अड्डा बनाया। आज 24 घंटे वहाँ पे रौनकें लगी हुई है माशाल्लाह। नियाजी अड्डा है, स्काइज वे है, बेशुमार कंपनियां वहाँ पे हैं, आमने सामने कार्गो ऑफिस हैं। और जो मामला आज मैंने डिस्कस करना है वो रफ़ीउल्लाह जो SHO है थाना शेराकोट का, उसके साथ जो मामला है मोहतरम और मुकर्रम जनाब भाई बिजाश नियाजी साहब के साथ। बिजाश नियाजी साहब बहुत ही अच्छे इंसान हैं, नरम दिल हैं और हमदर्द हैं, घूमते फिरते रहते हैं। कोई गरीब कम किराया देने वाली सवारी मिल जाए उसको अपनी गाड़ियों में बिठा लेते हैं और सवारियों से पूछते हैं। जो लोग फैमिली के साथ खड़े होते हैं उनसे ये बार बार पूछते हैं कि तुम क्यों गाड़ी में नहीं बैठ रहे। ये नहीं कि हर तरह ये बंदा जो है बड़ा चौकस रहता है अपने अड्डे में। अल्लाह तबारक व तआला ने इसी हमदर्दी की बिना पे, अच्छे इखलाक की बिना पे और एक अच्छे किरदार की वजह से भाई बिजाश नियाजी साहब को बहुत बड़ी इज्जत दी है माशाल्लाह। जिसने भी जो डिमांड की है नियाजी साहब ने पूरी की है। सर्विस का मामला हो, किसी शहर में सर्विस नहीं है नियाजी की, कमालिया, सुमंदरी, मियांवाली, डेरा गाजी खां, राजरपुर, बेशुमार जगह पे इन्होंने माशाल्लाह बड़ा अच्छा ट्रांसपोर्ट का सिस्टम चलाया हुआ है माशाल्लाह। बिजाश नियाजी ग्रुप ऑफ ट्रांसपोर्ट के मालिक हैं। इसमें और भी इनके पार्टनर हैं, कमीशन की गाड़ियां भी हैं और कुछ लोग और भी इसमें इन्वेस्टर भी शामिल हैं। ये बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं दिल से इनकी इज्जत करता हूँ। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमसे मोहब्बत करते हैं, उनका शुक्रिया। अल्लाह ताला उनको हर किस्म की आफात और बिलियात से महफूज फरमाए और हर किस्म की तकलीफ़ों परेशानी से महफूज फरमाए। अभी जो मामला है रफ़ीउल्लाह वाला जो SHO है, ये शेराकोट का थाना है और जो शेराकोट का थाना है वो यहाँ पे गश्त करते हैं पुलिस वाले। जो सिटी टर्मिनल है ये नवाकोट की हदूद में आता है, सिटी टर्मिनल है और ये राहबर है और ये और यहाँ पे काफ़ी कंपनियों के यहाँ पे हैं। वो एक और थाने के 2 हदूद में आता है, नवाकोट में, लेकिन ये जो नियाजी अड्डा है ये आता है शेराकोट की हदूद में। अब वो रफ़ीउल्लाह साहब की जो गाड़ी गश्त करती है, साफ शहर है, अड्डे का माहौल है, वहाँ पे 2 नंबर लोग भी होते हैं, फराडी भी होते हैं और आप लोगों ने भी सुना होगा वहाँ पे फराडी मिल जाते हैं। और पुलिस वालों का काम जो है वो इंसानों की, आवाम की जान माल की मदद करना है। जो भी मुतलका वहाँ पे SHO होता है, जो भी ड्यूटी वाले लोग होते हैं वो यहाँ पे चक्कर लगाते रहते हैं। जो गाड़ी वाले तंग करे, गाड़ी वालों से किराया का भी पूछते हैं कि तुम कितना किराया दिया है, ये गाड़ी सादकाबाद जा रही है, ये गाड़ी मियांवाली जा रही है, ये गाड़ी राजनपुर जा रही है। तो वो सवारियों से बाकायदा टिकट चेक करते हैं पुलिस वाले। ये भी अच्छा काम है माशाल्लाह। अब नियाजी साहब अगर इस बात को माने कि ये लोग खुद पुलिस वालों को मंथली देते हैं कि वो हमें तंग ना करें, हमारी गाड़ियों को तंग ना करें। साफ से जब गाड़ियाँ, क्योंकि रोड बड़ा 1 वे रोड तो है, रोड तंग है, तो गाड़ियाँ आती हैं जाती हैं, ट्रैफिक बाजू का आधा आधा घंटा ट्रैफिक बुला के रहती है यहाँ पे।
ताकि हमें पुलिस वाले कुछ ना कहें और वहाँ पे पुलिस वालों को अच्छा खिलाना, अच्छा पिलाना, इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है। और ये यहाँ नियाजी अड्डे में नहीं, ये पूरे पाकिस्तान में हर इलाके में पुलिस वालों के साथ ट्रांसपोर्टरों का रब्ता होता है, अड्डे वालों के साथ पुलिस वालों का रब्ता होता है। और इसी तरह कहीं पे कोई मसला बने तो वो मसला हल कर लेते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है, कोई पुलिस वाला गाड़ी पकड़े ना तो वो पुलिस वाला रब्ता करता है क्या ये गाड़ी का जो उस ग्रुप में है जिस ग्रुप से हमें वो जो मिलते हैं, जो भी हिसाब किताब होता है। बारकैफ ये जो SHO साहब हैं, ये भी तो पहले अपनी ड्यूटी करते हैं, इनकी एक ड्यूटी है। देखिए ना, हम माहौल को तो खुद खराब करते हैं। हम उनको इतना फ्री ना करें, हम उनको इतने पैसे ना दें, मंथली उनको 50,000 दे देना, लाख दे देना, ये काम तो हर शोबे में है। लेकिन भाई रफ़ीउल्लाह साहब जब से इस थाने में आए हैं, उन्होंने थोड़ी अब बकौल उनके कि भाई मैं तो ये चाहता हूँ कि सवारियों के साथ वारदात होती है, रास्ते में कोई सवारी बैठ जाती है, वो चोर चक्कर होते हैं, डकैत होते हैं, मुजरिम होते हैं, वो साथ वाली सवारी को खिला पिला के जेब खाली करते हैं, सर्विस एरिया उतर जाते हैं। बात उनकी भी ठीक है भाई रफ़ीउल्लाह साहब की। और इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि हर बंदे का ID कार्ड हो, शनाख्ती कार्ड हो। यहाँ तक तो बात ठीक है, रफ़ीउल्लाह साहब SHO थाना शिराकोट की बात ठीक है। लेकिन अब जो नियाजी साहब हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े भाई हैं, अब वो पहले भी तो उनको पैसे देते थे। अब ये मामला आता है कि बाज़ों का किसी का ID कार्ड नहीं होता। वैसे तो ट्रांसपोर्टरों ने सख्तियाँ की हुई हैं, ID कार्ड नहीं है तो फॉर्म बे चल जाएगा, फॉर्म बे नहीं है तो किसी बड़े का शनाख्ती कार्ड दे दो। तो लेकिन वो रफ़ीउल्लाह साहब ने अपने कुछ परिंदों को भेजा कि तुम जाओ, तुम इस गाड़ी के जो गाड़ी यहाँ से निकली है उसकी ID कार्ड चेक करो, इनके पास है, नंबर है। अब यहाँ पे जो CTC को कैमरे लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, वो कहते हैं वहाँ से उन्होंने कैश उठा लिया है। फिर यहाँ से ना उनका मामला गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। नियाजी साहब भी चलो भाई छोड़ो, बर्दाश्त करते हैं, चलो ये रख लो, वो रख लो, खाना खा लो, चाय पी लो। लेकिन वो लोग कहते हैं भाई हम खाना भी खाएंगे, चाय भी पिएंगे, भाई है आप हमारे। लेकिन जो हमें ऊपर से हुक्म है ना भाई ID कार्ड चेक करो, ID कार्ड होना चाहिए, ID कार्ड का नंबर होना चाहिए मरीज का, ये भी ज़रूरी है। तो इस मामले में नियाजी साहब भी थोड़ा सुस्त है। उनकी सुस्ती की वजह यह है कि वो अक्सर का स्टूडेंट आते हैं या बच्चे होते हैं, उनके पास ID कार्ड नहीं होता, वो बिठा लेते हैं। अब कुछ दिन पहले ईद का रश पड़ा हुआ है, वो वहाँ पे जाते हैं और वहाँ से पैसे उठा लेते हैं, पुलिस वाले उठा लेते हैं, या कोई साथ और लोग होते हैं, जो भी होते हैं। फिर तलख कलामी होती है नियाजी साहब से। देखिए नियाजी साहब को यहाँ पे अब 28-30 साल हो गए हैं इनको यहाँ पे। नियाजी साहब एक तजर्बाकार मंजे हुए ट्रांसपोर्टर हैं, कार्गो सर्विस भी है, ट्रांसपोर्ट जो जिसको हम अर्बन कहते हैं, इसको ये सर्विस भी है। तो अब जब मामला पूछते हैं भाई रफ़ीउल्लाह साहब से, तो रफ़ीउल्लाह साहब ने कहा भाई मैंने वहाँ पे कोई ऐसे इनकी हरकत नहीं की, लेकिन मैं जब ये कहता हूँ कि भाई हमें ऊपर से हुक्म है आप हमें ID कार्ड दो, इन्होंने नहीं दिया, मैंने थोड़ा सख्त बोला हूँ तो ये मामला दूसरे स्तर पे लेके गया है। बल्कि मैं पंजाब पुलिस के आला जो उनके अहकाम हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि लाहौर पुलिस में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बड़े प्यारे, बहुत ही नायाब, बहुत ही ईमानदार लोग भी वहाँ पे माशाल्लाह ड्यूटियाँ कर रहे हैं। मैं काफ़ी लोगों को जानता भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अब उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो मुसाफिर ना, इसके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो सफ़र है ना ये अज़ाब का टुकड़ा है। देखें कि सफ़र में नमाज हाफ हो जाती है, फ़रज़ हाफ हो जाती है, इतनी उसने रोज़ा माफ़ हो जाता है सफ़र में। तो जो मुसाफिर है ना सफ़र, ये सुल्तान बहू रहमतुल्लाह ने इसके बारे में फरमाया कि शाला मुसाफिर कोई ना थीवे, कख जिना तू भारे हो, ताड़ी मार उड़ा ना बहू, असी आपे उड़न हारे हो। तो मैं पुलिस वालों से भी कहूँगा कि आप ट्रांसपोर्टरों से तावन करें। हाँ, कोई मुजरिम, कोई दहशतगर्द, कोई चोर चक्कर डकैत वहाँ पे ना बैठे, वो भी हमारे इंसानों में हैं, गाड़ी में बैठते हैं, नशा ले लेते हैं।
तो वो जो है ना, एक दूसरे के साथ ये तावन करें आप लोग। तावन करने के बाद आप इस अड्डे को, इसमें ट्रांसपोर्ट के रुकावट ना बने। पुलिस वाले भी और नियाजी साहब आप भी थोड़ा सब्र बर्दाश्त करें। आप वहाँ पे माशाल्लाह हमारे एसपी साहब हैं और हमारे वहाँ पे डीएसपी साहब हैं, आप वहाँ पे और भी आला माशाल्लाह आपके तो तलुकात वैसे बड़े अच्छे हैं, आप उनके ऑफिस में जाके बात कर लें। अब एसएचओ साहब के बारे में और भी काफ़ी कंप्लेन है, काफ़ी शिकायतें आती हैं, पर मुझे ये ज़ेब नहीं देता कि मैं कानून के ऑफिसर के लिए ऐसी कोई अल्फाज कहूँ, तो क्योंकि मैंने भी दुनिया में रहना है। तो बार क्या जो हाँ तक बात सुनने में आई है वो एसएचओ भी ठीक है और ये भी ठीक है। अब बात है पैसा मांगने की या पैसा देने की। देखें, ये पैसा आप लोग देते हैं, ऊपर जाता है, ऊपर से ऊपर जाता है, ये कहाँ तक जाता है ये अल्लाह ताला जानता है। इधर हमारे शहरों में असिस्टेंट कमिश्नर है या डिप्टी कमिश्नर आते हैं, ये भी ट्रांसपोर्टरों से पैसे लेते हैं, ये भी ट्रांसपोर्टरों से पैसे लेते हैं। नियाजी साहब आप बड़े शहर में बैठे हुए हैं, आप ट्रांसपोर्टर के मालिक हैं, आप ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक हैं। अगर उन्होंने आपसे 5 लाख रुपया मांग लिया है तो ये कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। हमारे यहाँ पे छोटे छोटे शहरों में असिस्टेंट कमिश्नर 50-50 हज़ार रुपये एक छोटे छोटे अड्डे वाले से लेता है। वो अड्डे वाला जो तो 2-3 हज़ार रुपये दिहाड़ी कमाता है बेचारा। असिस्टेंट कमिश्नर हो या डिप्टी कमिश्नर हो या इधर और भी लोग हैं जो टिकटें चेक करते हैं और शहर की खूबसूरती के हवाले से भी लोग पैसे देते हैं। तो एक तो आप पहले तो आपने इनको हर शहर में इनको इनकी आदत बिगाड़ी हुई है। दूसरा, अब आप इनके साथ ऐसा मामला तय करें कि इनके अफसरों के साथ मिले, बैठ के मामला तय करें ताकि सवारियों को कोई परेशानी ना हो। वैसे आप यकीन करें आप अच्छे हैं। इस वक्त फैसल मूवर के हालात बहुत ख़राब हैं। फैसल मूवर के हालात अगर आप सीसीटीवी जो कैमरे हैं उनके वो आप जाके देखें तो बड़ी आवाम जलील हो रही है वहाँ पे। ठोकर न्याज ने और उन्होंने टर्मिनल बनाया है और वहाँ पे बड़ी आवाम जलील हो रही है। तो आप जो है ना फैसल मूवर में काफ़ी परेशानियाँ और उनके अमला का जो लोग हैं वो उनका रवैया भी सही नहीं है। अच्छा, आपका अमला भी अच्छा है, लोग भी अच्छे हैं, आप तावन भी करते हैं, लेकिन ये मामले को खुश सुबह से समझाएं। लेकिन ये मामला सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहिए था। आप बहुत फराख दिल इंसान हैं, फरासत वाले इंसान हैं, आप बैठ के भी ये मामला हल कर सकते थे। अब क्योंकि बात जब पुलिस वालों के खिलाफ जाती है तो वो एक हसद बुग़्ज़ सीने में रख लेंगे, वो किसी वक्त फिर भी निकाल सकते हैं आपकी गाड़ी को पकड़ के। 100 मसले मसाइल होते हैं, बाज़ गाड़ियाँ लग जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, फिर ये पुलिस वाले बाद में आपको तंग करेंगे। आप सवारियों से मोहब्बत करें, सवारियों से प्यार करें और सदका खैरात किया करें और मेहमानों को खाना खिलाते हैं, अच्छा खाना खिलाते हैं इंशाल्लाह ताला। मैं भी दावत खाऊंगा आपकी इंशाल्लाह ताला। बाकी यह है कि जो रफ़ीउल्लाह साहब है उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मेहरबानी करें तो ट्रांसपोर्टरों को तंग न क्या करें। ये वो लोग हैं बेचारे कि लोगों को मंजिल तक पहुँचाते हैं, बहुत बड़ा नेकी का काम है। यकीन करें, होटल हो या ये ट्रांसपोर्टर हो, अगर ये मुनासिब पैसे लेकर भी आवाम को एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक पहुँचाए ना, ये बहुत बड़ा सवाब है। और आजकल सफ़र बहुत आसान हो चुका है, लेकिन ये इन थोड़ी छोटी वजूहात की बिना पे ना ये सफ़र सवारियों को परेशानी होती है। लेकिन सवारियों की जांच पड़ताल कर लिया करें, कोई मशकूक शख्स ना बिठाएं, इर्द गिर्द के मोड़ पर नज़र रखें। सवारियों से भी गुजारिश है वो भी ट्रांसपोर्ट के साथ हमले के साथ मुतावन करें। बाज़ पर गाड़ियाँ लेट भी हो जाती है, बाज़ का सामान आगे पीछे भी हो जाता है, थोड़ा सब्र का मामला करें। ये ऐसा महकमा है ट्रांसपोर्टर का कि जो लोग बेचारे लाखों लोग रोज़ाना अपने रिश्तेदारों के पास जा रहे हैं, अपने प्यारों के पास जा रहे हैं, कोई अपने मिशन पे जा रहे हैं, कोई रोज़ी कमाने जा रहे हैं, यही लोग लेके जाते हैं। हम लाखों रुपए कमाते हैं, हज़ारों रुपए कमाते हैं, ये में 100 रुपये में 200, 500, 1000 रुपये में लेके जाते हैं माशाल्लाह। तो बिजाश नियाजी साहब, रफ़ीउल्लाह साहब, अल्लाह ताला दोनों के दिलों को नरम फरमाए, दोनों के दिलों को साफ़ फरमाए और आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद के साथ मिल के, चोली दामन का साथ है ट्रांसपोर्टरों का और पुलिस वालों का, अब मिल के ये इस इदारे को चलाएं। पुलिस भी हमारी है, ट्रांसपोर्टर भी हमारे हैं और ये लोग सवारियाँ भी हमारी हैं। तो इस मामले में नरमी का मुजाहरा करें। बाकी रफ़ीउल्लाह साहब के बारे में, वो पुलिस वालों के बारे में तो शिकायतें आती रहती हैं, तो बारकैफ बिजाश नियाजी साहब के साथ ख़ास तवन करें। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं, मोहब्बत वाले लोग हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।